Students, welcome to Divine Channel. Here is Archie Jodhwani. Today we are talking about Skill Education Yoga Class 12th, page number 96. That is Unit 3rd, Yoga for Health Promotion. इसका फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड. जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. फर्स्ट एड एंड सीपीआर. फर्स्ट एड क्या है? इट इज़ एन फर्स्ट मोस्ट immediate help offered to someone suffering from little or major disease or injury with the goal of preserving life, preventing the condition from worsening or promoting recovery. आप ये समझिए कि कोई बच्चा गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो इमीडिएट हेल्प जो हम कर सकते हैं उसको पट्टी बांध सकते हैं या डॉक्टर तक पहुंचाने या एम्बुलेंस आने से पहले जो हम उन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं इनिशियली, तो उनकी कंडीशन ख़राब ना हो, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. जैसे बैंडेजिंग अ कट और अवेटिंग शॉक टू कीपिंग समवंस हार्ट बीटिंग ड्यूरिंग अ कार्डियक क्राइसिस. अब जैसे हार्ट अटैक आता है तो बहुत सारी इनिशियल ट्रीटमेंट रहती है, जैसे तो वो कार्डियक क्राइसिस या फर्स्ट एड कैन कवर इट ऑल. In all circumstances, first and refers to the treatment of someone who has sustained a minor injury. छोटा सा burn, cut या insect sting and conducting cardiopulmonary resuscitation CPR while waiting for an ambulance. एम्बुलेंस के आने से पहले थोड़ा CPR ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड जो दिया जाता है, तो ये इनिशियल हेल्प जो रहती है इसे फर्स्ट एड कहा जाता है. समवन इन द मिडेस्ट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी इज़ नोन एज फर्स्ट एड. जो इनिशियल हेल्प दी जाती है कि आपने एक्सीडेंट देखा या किसी बच्चे को चोट लग गई या इंसेक्ट बाइट हो गया, तो इनिशियल जैसे घर में ही हाथ जल गया तो हम बर्नॉल या पेस्ट वगैरह लगाते हैं, या इंसेक्ट बाइट हुआ तो प्याज घिसते हैं. ऐसे जो छोटी मोटी हेल्प हम स्टार्टिंग में करते हैं टिल वी या ब्लीडिंग हो रही है किसी इंजरी में से तो उसको पट्टी बैंडेज करते हैं. तो ये सारी हेल्प जो इनिशियली बिफोर गोइंग टू डॉक्टर दी जाती हैं या सीपीआर दिया जाता है, तो इसे फर्स्ट एड कहा जाता है. ओके. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड क्या होते हैं? इट इज़ अ मेन पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू कीप डेथ और कैटास्ट्रोफिक इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स. द एब्रिविएशन द 3 P's can be used to summarize the main goals of first aid. अब 3 P's क्या हैं ये समझिए. यानी कोई मरने वाला है उसे हम कैसे बचा सकते हैं. ऐसी हैवी इंजरी है तो उसकी कंडीशन वर्स्ट हो रही है तो हम जब तक हॉस्पिटल उसे ले जाएं तो किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं. आप स्टूडेंट्स हैं, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो अगर आपको मेडिकल थोड़ा इनिशियल नॉलेज होता है तो आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, अपने फ्रेंड की या किसी भी अनजान इंसान की भी. तो प्रिजर्व लाइफ. All medical care, including first aid, has a overarching goal of saving lives and reducing the risk of death. During the evaluation and treatment procedure, proper first aid should help lessen the patient's degree of pain and calm them down. तो मेडिकल केयर जो फर्स्ट एड हम देते हैं वो क्यों देते हैं? ताकि उनकी लाइफ सेव हो जाए, वो रिस्क ऑफ डेथ कम हो जाए. तो ड्यूरिंग द evaluation and treatment procedure, proper first aid should help lessen the patient's degree of pain. जो इनिशियली तकलीफ़ होती है, गिरता है कोई या तकलीफ़ होती है, जो पेन होता है उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है. प्रिवेंट फर्दर हार्म. External variables such as relocating a patient away from the potential source of and first aid treatments such as applying pressure to the stop a bleed from becoming harmful or both addressed in the prevention of additional harm. जैसे बहुत ज़्यादा किसी को इंजरी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप कोई कपड़ा बांध सकते हैं या प्रेशर देके उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं ताकि वो हार्मफुल ना हो. ऐसे प्रिवेंटिंग जो मेजर्स हम लेते हैं कि फ्यूचर हार्म ना हो. या जैसे स्नेक बाइट होता है तो जहाँ काटा है उसके ऊपर अगर कपड़ा बांध दिया जाए टाइटली तो वो जहर पूरी बॉडी में नहीं फैलता, उसी एरिया में रहता है. ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हमें पता रहती हैं तो हम फ्यूचर हार्म से बच सकते हैं. Promote recovery. First aid also entails attempting to begin the healing process after an illness and accident, and in certain situation, finishing a treatment such as applying a plaster to a tiny cut. अब किसी को कट लग गया तो आपने थोड़ा सा प्लास्टर लगा लिया या कोई हीलिंग प्रोसेस ली या इलनेस
या एक्सीडेंट हुआ तो कोई टैबलेट आपने दे दी, या जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से आपने उनको मेडिकल हेल्प दे दी बिफोर रीचिंग टू द एक्सपर्ट और ट्रेन्ड डॉक्टर। तो ये कॉमन सेंसेस जो डिसीजंस हैं उस टाइम पे, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एन इंजर्ड पर्सन इज़ द पास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट एड। ये थोड़ी थोड़ी बातें हमें के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, तो हम फर्स्ट एड दे पाते हैं। इट इज़ अ क्रूशल टू रिमेंबर द फर्स्ट एड इज़ नॉट मेडिकल ट्रीटमेंट, कैन नॉट बी compared to the care provided by a trained medical expert. Making common sense decision in the best interest of an injured person is a part of first aid. जब कोई इंजरी या हैवी एक्सीडेंट होता है तो जो कॉमन सेंस कॉमन बातें हैं उसके प्रति अवेयर होकर हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दें। उसका कंपैरिजन नहीं है, डॉक्टर जितने हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बट इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो व्हेन समवन इज़ अनकॉन्शियस और अनरेस्पॉन्सिव, अ बेसिक टेनेट ऑफ फर्स्ट एड इज़ ABCDE। ABCD सबको पता है। ए यानी एयरवेज, बी ब्रीदिंग, सी यानी सर्कुलेशन, डी यानी डिसेबिलिटी एंड ई यानी एनवायरनमेंट। अब एयरवे, अगर इंडिविजुअल को वो गिरा है या चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उनकी इंडिविजुअल की ब्रीदिंग जो है, एयरवे यानी उनकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है वो देखना बहुत ज़रूरी है। हाउ कैन वी एड देम विद एन इंजरीज इफ दे आर रेस्पॉन्डिंग कॉजिनेंट एंड देयर एयरवे इज़ क्लियर। इफ द पर्सन इज़ अनकॉन्शियस, अगर वो बंदा बेहोश हो गया और रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, होश में नहीं है, यू शुड चेक देयर एयरवे बाय ओपनिंग देयर माउथ एंड लुकिंग इनसाइड। उसके मुख से सांस चल रही है कि नहीं ये हम चेक कर सकते हैं। चेक फॉर ब्रीथिंग फॉर जेंटली टिटलिंग देयर हेड बैक बाय लिफ्टिंग देयर चिन इफ देयर माउथ इज़ क्लियर। अगर मुंह सही तो उनका हेड थोड़ा पीछे करके अपने मुख से आप उनको श्वास प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लेस द पर्सन ऑन द अदर साइड, ओपन देयर माउथ एंड क्लियर द कंटेंट्स, देन टिल्ट देयर हेड बैक एंड चेक फॉर ब्रीदिंग। आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो उनका माउथ, जो पेशेंट है उसका माउथ खोल के आप क्लियर द रियलाइज़ कर सकते हैं उनकी ब्रीदिंग किस वे में चल रही है, और उनका थोड़ा गर्दन बैक करके मुख से श्वास देने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रीदिंग, टू सी इफ़ दे आर ब्रीदिंग, लुक फॉर चेस्ट मूवमेंट अप एंड डाउन। उनकी सांस की गति कैसी चल रही है आप देखें, सांस चलती है तो हमारा सीना अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। तो टू लिसन द प्लेस योर ईयर द क्लोज टू देयर माउथ एंड नोज, उनके नाक के और ईयर के आगे, प्लेस योर ईयर, अपना कान उनके नोज़ के आगे ले जाएं और उनके ब्रीदिंग को चेक करें। प्लेसिंग योर हेड ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ देयर चेस्ट, सीने के नीचे के भाग में थोड़ा सा हाथ रख के आप फील कर सकते हैं कि ब्रीदिंग प्रॉपर है कि नहीं है। एंड पर्सन इज अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग केयरफुली टर्न देम इनटू देयर साइड, मेकिंग दैट देयर हेड, नेक एंड स्पाइन आर इन प्रॉपर अलाइनमेंट। उनकी नेक, बैक और स्पाइन जो है और हेड एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखें ताकि उनकी ब्रीथ थोड़ा प्रॉपर चले। रेस्पिरेशन सिस्टम, कीप एन आई ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, respiration till the ambulance arrived. Okay, next is circulation, internal bleeding. In any scenario, the capillary refill time and pulse rate can be measured. उनकी नब्स आप चेक कर सकते हैं हाथ पे, और सर्कुलेटरी इश्यू कैन बी डिटेक्टेड बाय लुकिंग एट द स्किन। उनकी स्किन को देख के आप जान सकते हैं कि अगर स्किन का कलर चेंज होता है तो पता चलता है उसमें से कि जैसे रिड्यूस परफ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंजेस, perspiration and lower degree of consciousness, heart auscultation should be done if stethoscope is available। स्टेथोस्कोप अवेलेबल है तो हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ रख के भी फील कर सकते हैं कि हार्ट बीट किस रेंज में चल रही है। बीपी मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मॉनिटरिंग शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। हाइपोटेंशन इज़ अ सीरियस मेडिकल कंडीशन, यानी हाई बीपी। Placing the patient in a supine position and elevating the patient's legs can help to reduce the consequences of hypovolemia as quickly as practical, and intravenous line should be established and saline given। थोड़ा पेशेंट को, उनके पेशेंट्स के लेग्स को जो पोजीशन है सीधे लेटा के उनकी लेग्स की पोजीशन को थोड़ा अपवर्ड रखते हुए उनको हेल्प कर सकते हैं कि उनका जो बीपी है वो नॉर्मल रहे, और हम उनको
रिलैक्स कर पाएँ। और ये इलेक्ट्रोकार्डिक कार्डियोग्राफी मॉनिटरिंग जो आती है उसमें हम उनका पीपी भी चेक कर सकते हैं। Disability neurological condition, AVPU method can quickly assess a patient's degree of consciousness. AVPU method, अब A क्या है? Grading them as alert, A voice responsive, V ग्रेडिंग दैम एज अलर्ट, यानी उनका कॉन्शियसनेस लेवल कितना है इसका अलर्ट हम जान पाएँ। और उनका रेस्पॉन्सिव, वो हाथ चलता है बहुत बार, वो थोड़े से अनकॉन्शियस होते हैं तो पानी का छींटा लगाने से भी कॉन्शियस हो जाते हैं। डिपेंड अपॉन द इंजरी ऑल्सो। एंड द पेन रेस्पॉन्सिव, यानी उनको दर्द हो रहा है, कितना दर्द है, वेदर फ्रैक्चर और नॉट। अनरेस्पॉन्सिव यानी बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यू द लिम्ब मूवमेंट्स शुड बी चेक्ड फॉर साइंस ऑफ लेटरलाइजेशन, उनके बॉडी के मूवमेंट्स, हाथों के लिम्ब मूवमेंट्स को चेक कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ द एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन इज द बेस्ट अर्जेंट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विथ मेन सेरिब्रल डिजीज़। कोई भी ब्रेन की डिजीज़ है जैसे मिर्गी वगैरह, तो हम एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये सब बेस्ट अर्जेंट ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए। तो एयरवे patency must be ensured, especially when the patient is just pain responsive or unresponsive, by placing the patient in the recovery position and summoning someone skilled to secure the airway। जिसको नॉलेज हो एयरवे का, ये सीपीआर का, तो उसको ही इस पेशेंट को देखना चाहिए कि वो वेदर पेन को रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं रेस्पॉन्स कर रहा है, और उसे कोई जानकार से ही एयरवे की ट्रीटमेंट दिलवानी चाहिए। Intubation may be necessary in the end. Blood glucose levels and pupillary light response should both be assessed। pupillary light response यानी आंखों में उनकी लाइट और उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, इनसे पता चलता है वो लो ब्लड ग्लूकोज होता है तो कैन कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लो हो जाता है शुगर लेवल, ग्लूकोज, तो भी वो कॉन्शियस जो है वो उसका लॉस हो जाता है, तो वो होश में नहीं रहते हैं। तो स्विफ्टली रिफर्स बाय ओरल और इंजेक्टेड ग्लूकोज, उनके उनको ग्लूकोज दे के या ओरल ग्लूकोज पिला के उनको थोड़ा होश में लाया जा सकता है। एनवायरनमेंट, ओवरऑल एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, ऑब्जर्व द साइंस ऑफ ट्रामा, bleeding, skin response, rashes, needle marks, and so on. Clotting should be removed to allow for a complete physical examination while maintaining the dignity of the patient. When thermometer is accessible, it can be used to estimate body temperature by feeling the skin। आपको हम स्किन को टच करके पता चल जाता है कि फ़ीवर है कि नहीं है। अगर थर्मामीटर है तो हम फ़ीवर टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और हम साइंस ऑफ ट्रामा, जो उस टाइम उनको जो ब्लीडिंग हुई है वो, और स्किन का कलर चेंज हुआ है, रैशेस हुए हैं, कलर ब्लू हुआ है कि नीला पड़ रहा है, तो ये नीडल मार्क्स या खरोचें जो भी उनकी बॉडी पे आई हैं या क्लॉटिंग है कहीं, तो या चोटें हैं तो उसको कम्प्लीटली थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टेबल स्टेट में आ पाए। नेक्स्ट हम समझेंगे सीपीआर ही सीपीआर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।